देखो ये है अपने फाइनल लेसन का बीएड लेसन प्लान है अपने पास, और टॉपिक का नाम है दर्पण। ठीक है, इससे पहले अपन क्या करेंगे, एक तो शिक्षण उद्देश्य देंगे इधर, और अपने पास ये हो जाएगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण बिंदु में अपने पास देखो बिंदु होते हैं, पहला है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में दो बिंदु लिखते हैं अपन। पहला क्या लिखेंगे, छात्र दर्पण का प्रत्यास्थापन कर सकेंगे, और दूसरे क्या लिखेंगे, प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे। इसी प्रकार देखो दूसरा पॉइंट हो गया अवबोधात्मक। इसमें भी अपन वही दो बिंदु लिखेंगे, व्याख्या कर सकेंगे और इसको समझ सकेंगे। इसके अलावा तीसरा हो गया ज्ञानोपयोगी। इसमें भी अपन दो ही पॉइंट लिखेंगे, पहले लिखेंगे उच्च अध्ययन में उपयोग कर सकेंगे, और दूसरा अपने दैनिक जीवन में आवश्यकता अनुसार प्रयोग कर सकेंगे। इसके अलावा देखो अगला बिंदु है कौशलात्मक। इसमें क्या करेंगे, दर्पण से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे और इसका चित्र बना सकेंगे। इसके अलावा अगला पॉइंट हो गया इसका अभिरुचि वाला। अभिरुचि में छात्र दर्पणों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे और इसके विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। इसके अलावा अगला बिंदु हो गया इसका अभिवर्ती, और लास्ट बिंदु है ये छठा बिंदु। इसमें इसके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे, और एक हो गया वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। इसके अलावा देखो ये इधर होगी सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में अपन लिख सकते हैं चौक, डस्टर, लपेट पलक, संकेतक आदि। ठीक है, और पूर्व विज्ञान। पूर्व विज्ञान तो आप जानते हो कि विद्यार्थी दर्पणों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके अलावा अगला है शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में अपन लिख सकते हैं आगमन, निगमन, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर आदि विधि। ठीक है, इसके अलावा अपना आता प्रस्तावना कौशल। प्रस्तावना कौशल में अपने को सीरियल बाय 5 क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। किस प्रकार से, जैसे कि पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान व जागरूक प्राणी कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा मनुष्य। फिर इस मनुष्य को अपन क्या करेंगे, इस शब्द का प्रयोग करते हुए अगला प्रश्न बनाते हैं। मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर किसकी सहायता लेता, तो इस प्रकार से अपन पूरे 5 प्रश्न बना देंगे। ठीक है, ये देख लीजिए। इसके बाद में अपन उद्देश्य कथन करते हैं। उद्देश्य कथन करने के बाद में अपन यहाँ पर शिक्षण बिंदु लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपना अगला बिंदु, पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा ये समतल दर्पण व परावर्तन के नियम। फिर इसमें देखो 3 विकासात्मक प्रश्न हो जाएंगे अपने पास। पहला, हम अपना चेहरा देखने के लिए कौन सी वस्तु का उपयोग करते हैं, इसका आंसर हो जाएगा दर्पण का। ठीक है, इसी प्रकार इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, फिर तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में छात्राध्यापक कथन होगा। छात्राध्यापक कथन में जो भी है वो, और फिर इधर लिख दो, इधर हो जाएगा अपने पास छात्र की विद्यार्थी क्रिया है ना, इसमें यहाँ लिख देंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे तथा आवश्यक बिंदुओं को नोट करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार फिर आगे देखो यहाँ पर इसके अपन बोध प्रश्न लिखेंगे। बोध प्रश्न लिखने के बाद में इधर सहायक सामग्री होती है, सहायक सामग्री और श्यामपट 4 वो दोनों अपन यहाँ पर चिपका देंगे। ये अपना पहला शिक्षण बिंदु हो गया। दूसरा शिक्षण बिंदु देखो, दूसरे में क्या करेंगे, पहला अपन इसके विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, तीनों विकासात्मक प्रश्न लिखने के बाद में क्या करेंगे, छात्राध्यापक कथन लिखेंगे। इसके बाद में क्या करेंगे, बोध प्रश्न लिखेंगे 2। ठीक है, फिर वही इसके वही सहायक सामग्री लिखेंगे अपन, और ये ब्लैक बोर्ड वाला वर्किंग करेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपना तीसरा बिंदु देखिए अवतल दर्पण हो गया। इसके 3 विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे, साथ में इसके छात्राध्यापक कथन करेंगे। ठीक है, और फिर इसके ये 2 बोध प्रश्न हो जाएंगे। और फिर इधर अपन क्या करेंगे, देखो सहायक सामग्री में अपन क्या लिखेंगे, ये चिपका देंगे, और ये हो गया अपना ब्लैक बोर्ड वाला श्यामपट वाला कार्य। ठीक है, इसके अलावा अपन आगे करते हैं मूल्यांकन प्रश्न। तो ये देखो ये अपने पास मूल्यांकन प्रश्न हो गए। मूल्यांकन प्रश्न अपने को 5 लिखने हुए होते हैं। पहला प्रश्न होता है ऑब्जेक्टिव, बहुविकल्पी, दूसरा सत्य और असत्य, तीसरा रिक्त स्थान, चौथा तुलनात्मक और 5वां लघुत्तरात्मक। और ये अपनी सुविधा के अनुसार देखो यहाँ पर मैंने 2 प्रश्न लिख रखे, आप चाहो तो 1 प्रश्न भी लिख सकते हो, जरूर नहीं है 2 प्रश्न लिखो। और ये अपने पास ये हो गया। थैंक यू।